हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको सब लोगों को पता ही होगा कि महारानी एलिजाबेथ द्वितीय जो है इंग्लैंड की महारानी, उनका निधन हो गया 8 सितंबर 2022 को। तो उनके बारे में क्या उनका शासनकाल रहा, क्या उनका वहाँ का राजनीतिक शासन था, क्या उनका जीवन परिचय था, क्या उनके हमारे इंडिया के साथ कैसा संबंध रहा उनका, वो सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इसमें, जो हमें पता होनी चाहिए एक जागरूक नागरिक के तौर पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं महारानी एलिजाबेथ के बारे में। सबसे पहले हम इनका जीवन परिचय देखते हैं। इनका जन्म हुआ था 1926 में। माँ जो उनके पिता थे जॉर्ज सस्टम और माता थी रानी एलिजाबेथ। जो एलिजाबेथ थी वो जब इंग्लैंड ने हमारे पास शासन किया था 1600 ईस्वी में, उस टाइम महारानी एलिजाबेथ की ही हुकूमत थी, इसलिए अब इनकी पुत्री को महारानी एलिजाबेथ द्वितीय बोला जाता है। इनका जो पूरा नाम था एलिजाबेथ द्वितीय का, वो एलिजाबेथ अलेक्जेंडर मैरी था। एलिजाबेथ के बारे में एक ये चीज़ है कि ये दुनिया की सबसे दूसरे नंबर पर सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली महारानी रही हैं। पहले नंबर पर शासन करने वाले जो सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले राजा थे फ्रांस के दिवंगत शासक लुईस 14वें शीर्ष पर हैं, और उनके बाद है महारानी एलिजाबेथ द्वितीय, जिन्होंने 70 वर्षों तक शासन किया, और जो लुईस 14वें जो थे उन्होंने 72 वर्ष तक शासन किया। और थर्ड नंबर पे आते हैं थाईलैंड के दिवंगत सम्राट भूमिबोल अदुल्यादेज। 70 साल के सामग्री जीवन में उन्होंने यहाँ ब्रिटेन के 14 प्रधानमंत्रियों की नियुक्ति की, और 15 प्रधानमंत्री अभी नियुक्त करके गई हैं ये, तो वो थी लिज ट्रिस। और उनके लिए अभी भी 3-4 दिन पहले, निधन से 3-4 दिन पहले ही उनके बाद किसिंग सेरेमनी की थी। जैसे कि हमारे यहाँ पे मीटिंग सेरेमनी होती है, वहाँ पे किसिंग सेरेमनी होती है उनके कल्चर में। तो वहाँ किसिंग सेरेमनी का अभी मैंने आगे फ़ोटो भी लगाया है, आप उसमें देख सकते हैं कितनी स्वस्थ और एक हंसमुख व्यक्तित्व दिख रहा है महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का। भारत में आने वाले पहले जो राजा थे वो जॉर्ज पंचम एडवर्ड थे, और 1600 ईस्वी में इन्होंने, इनकी माँ ने हमारे पर शासन किया था। तो और इनका भी शासनकाल ऐसा रहा है कि इन्होंने अपने शासनकाल में कॉमनवेल्थ, शीत युद्ध, यूएसएसआर का विघटन, ये बहुत सारी चीज़ें अपने शासनकाल में देखी, जो काफ़ी उपलब्धि है इनकी। स्कॉटलैंड में इनका निधन हुआ, इसलिए वहाँ पे यूनिकॉर्न ऑपरेशन चलाया जा रहा है। यूनिकॉर्न ऑपरेशन इसलिए चला रहा है क्योंकि उनका निधन स्कॉटलैंड में, अगर लंदन में होता तो लंदन ब्रिज ऑपरेशन चलता। तो ऑपरेशन क्यों बोला है, इसलिए ऑपरेशन इसलिए बोला गया है क्योंकि ऑपरेशन के मतलब वहाँ से स्कॉटलैंड से और उनके जो मूल स्थान है उस पर लाने के लिए जो भी सिस्टमेटिकली चीज़ें वहाँ पे की जाएंगी, योजना बनाई जाएगी उनको लाने के लिए, उस चीज़ को ऑपरेशन बोल दिया गया है। ठीक है, हम किसी चीज़ को सिस्टमेटिकली तरीके से सक्सेसफुली करने की कोशिश करते हैं, उसको ऑपरेशन हम नाम दे दिए जाते हैं। तो ये था, स्कॉटलैंड में इनकी मृत्यु हुई थी। इनका जो सरताज है कोहिनूर हीरा, इंग्लैंड के जो महाराजा या महारानी होती हैं उनका सरताज में कोहिनूर हीरा लगा हुआ है। और इसकी इंटरेस्टिंग फैक्ट वाली बात यह है कि कोहिनूर हीरा हमारे इतिहास में देखा जाए तो ये इंडिया से ही ले जाया गया है। अंग्रेज़ों ने इंडिया से ही लेके गए थे। कैसे लेके गए थे? पंजाब से आंग्ल जो युद्ध हुआ था, आंग्ल सिख युद्ध, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान दिलीप सिंह शासक थे हमारे, दिलीप सिंह राजा जो थे, उनके द्वारा महारानी एलिजाबेथ जो थी, हमारी विक्टोरिया थी महारानी उस टाइम पे, उनको ये भेंट किया गया था। ये अंग्रेज़ों की अवधारणा है कि हमें ये भेंट स्वरूप दिया गया है, लेकिन ये कुछ एजेंडा था उस टाइम पे। 5 वर्ष के दिलीप सिंह को क्या इस चीज़ का वो था, बोध नहीं था। तो उस टाइम पे उनको शासन संभाला जो 5 वर्ष के थे, तो अंग्रेज़ों ने उसको सहलाया, उनको इतना प्यार दिया, वो चीज़ उनसे उगलवा ली कि हम उसको भेंट कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये इनडायरेक्टली तौर पे हत्याया गया था कोहिनूर हीरा। और ये उससे पहले दिलीप सिंह जो शासन थे हमारे उसके पंजाब के शासक थे, उनके पास कैसे आया उसका एक हिस्ट्री है। अगर आप चाहेंगे तो मैं इस पर कोहिनूर हीरा पे एक अच्छी सी वीडियो बना के लाऊंगी, जो नेक्स्ट वीडियो है, बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाली है वो वीडियो। ठीक है, पहले हमारा जो इसका साक्ष्य मिले थे वो गोलकुंडा खदान से मिलते हैं। इसके बाद पंजाब में और हमारे जो आंग्ल और सिख युद्ध हुआ था द्वितीय, उसके दौरान दिलीप सिंह ने इसको अंग्रेज़ों को सौंप दिया या अंग्रेज़ों ने ले लिया, जो भी कुछ कहें आप। तो ये भेंट स्वरूप एक संधि है, उसके भेंट स्वरूप दिखाया जाता है। तो हम उसको एक तरह से ये नहीं बोल सकते तो उन्होंने हमें ज़बरदस्ती लिया है, इसलिए इसको लाना या न लाना उस पर विवाद चल रहा है कि इसको लाया जा सकता है कि नहीं लाया जा सकता।
इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। कॉमनवेल्थ शीत युद्ध, यूएसएसआर विघटन, ये सब इनकी के शासनकाल में घटित हुआ। तो ये इनकी एक अपॉर्चुनिटी या उपलब्धि रही हैं, इन्होंने अपने शासनकाल में इतने चेंजेस देखे। ये उसके बारे में, अब कॉमनवेल्थ के बारे में बताया गया है कि ये 56 देशों का वो है, मेंबर है होते हैं 56 देश। इनका जो हेडक्वार्टर है कॉमनवेल्थ का वो लंदन में है। इंग्लिश इनकी जो वर्किंग लैंग्वेज, वॉलेंट्री एसोसिएशन टाइप ये संस्था है। कॉमनवेल्थ लोगो, भारत भी इसका सदस्य है। भारत की 3 बार यात्रा की एलिजाबेथ द्वितीय ने। 1961 में जवाहरलाल नेहरू के टाइम पर की थी, और फिर इंदिरा गांधी के टाइम पर भी की, और आई के गुजराल, और समकालीन जो राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद, ज्ञानी जैल सिंह और नारायण से भी इन्होंने मुलाकात की। तो 1961 और 1977 में इन्होंने इंडिया की यात्रा की। तो ये मतलब भारत के लिए ये कि इन्होंने भारत से संबंध बना के रखे, काफ़ी अच्छे करने की कोशिश भी की। वर्तमान जो ब्रिटेन प्रधानमंत्री हैं वो लिज ट्रस हैं, 15वीं। 14 जो प्रधानमंत्री इन्होंने नियुक्ति का कार्यकाल ये देख चुकी हैं। अभी इन्होंने रिसेंटली लिज ट्रस को नियुक्त किया था। तो उसके ये जो फ़ोटो दी हुई है ये उनकी किसिंग सेरेमनी की अभी 3-4 दिन की पहले फ़ोटो है। तो उसमें देखो कितनी खुशमिजाज दिख रही हैं वो, लग ही नहीं रहा कि वो इतनी बीमार थी या जो भी है, ये चीज़ घटना हो जाएगी। अब निधन की बात, ब्रिटेन का राजा कौन होगा? इनकी निधन के बाद ब्रिटेन का राजा इनका बड़ा बेटा जॉर्ज चार्ल्स होंगे, और इनकी पत्नी जो कैमिला है, महारानी कैमिला, वो महारानी बनेंगी। एलिजाबेथ द्वितीय की जो सरताज जो कोहिनूर है उसको ये धारण करने का इनका आधिकारिक दायित्व होगा। लेकिन जो हमारा कोहिनूर हीरा है उसको महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने भी निर्धारण नहीं किया था। उन्होंने इसको उसमें अपने म्यूज़ियम जो भी होता हुआ उनका, उसको प्रदर्शनी के लिए लगा के रखा कि इतनी महंगी चीज़ हम नहीं धारण करेंगे। तो ये चीज़ थी। अब आगे और महारानी आती हैं, उनको धारण करती हैं नहीं करती हैं वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये थी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के बारे में, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट ब्रिटेन के बारे में। वहाँ पे हमारा जो हेड ऑफ़ द कंट्री होते हैं वो वंशानुगत होते हैं, और हमारे यहाँ पे राष्ट्रपति जो होते हैं निर्वाचित होते हैं। तो हमारा देश गणराज्य है और वहाँ का देश वंशानुगत है, गणराज्य नहीं है। इंग्लैंड गणराज्य नहीं है, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन हमारे यहाँ से डिफरेंट होता है उनका। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट थे, होप्स आपको बहुत पसंद आए होंगे और कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको पता चली होंगी एलिजाबेथ के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं कोहिनूर हीरो के बारे में, जिसमें आपको बहुत ही अच्छी डिटेल में हम आपको समझाएंगे कि कैसे कोहिनूर हीरा भारत से इंग्लैंड गया और क्या क्या सिचुएशन अंग्रेज़ों ने उस चीज़ के लिए बनाई, कैसे उन्होंने प्रोपेगेंडा सक्सेस किया अपना, और दिलीप सिंह की कैसी मृत्यु हुई और उसको चीज़ को कैसे दिखाया गया। तो वो सब चीज़ें बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाली हैं। नेक्स्ट वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। आज के लिए थैंक यू सो मच।